नमः शिवाय। मेष राशि 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त के बीच 3 बातें साफ दिखाई दे रही हैं। पहली बात, रुके हुए काम को अब आपको खुद आगे बढ़ाना होगा। दूसरी बात, घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी या किसी ज़रूरी कागज़ से जुड़ा मामला फिर से दोबारा आपके सामने खड़ा हो जाएगा। तीसरी बात, पैसा आएगा लेकिन खर्च भी मुँह फैलाए खड़ा है, सामने खड़ा रहेगा ये। इसलिए इस बार कमाई से ज़्यादा ज़रूरी होगा पैसे को बचाकर रखना। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है ना, श्री कृष्ण ने कहा है ना कि नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। अर्थात अपना ज़रूरी काम करते रहिए, क्योंकि खाली बैठने से अच्छा है कर्म करना। और मेष राशि वालों, 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में यही बात आपके लिए सबसे ज़्यादा काम करेगी। केवल सोचने से रास्ता नहीं खुलेगा, फ़ोन करना पड़ेगा, आवेदन भेजना पड़ेगा, कागज़ पूरे करने पड़ेंगे और अपनी बात सही व्यक्ति तक पहुँचानी पड़ेगी। 1 से लेकर 1 तारीख और 2 तारीख, ये 2 तारीख को खर्चा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि शुक्र नीच के हैं, आपकी राशि से षष्ठस्थ होकर के शुक्र नीच के हो जाएँगे। आपके 1 तारीख को ही ये नीच के हो रहे हैं। आपके बैंक बैलेंस के ग्रह हैं, षष्ठस्थ हो जाएँगे। रीढ़, रोग, शत्रु, व्याधि इत्यादि का भाव है ये। तो ऐसी स्थिति में ये इतना ही केवल नहीं, शुक्र नीच के यहाँ सप्तमेश होकर के भी हो रहे हैं। यानी कि अब क्या होगा? यानी कि घर की कोई ज़रूरत, गाड़ी की मरम्मत, दवा पर खर्च, यात्रा पर खर्च, परिवार के किसी काम में पैसा लगेगा। खर्च ज़रूरी हो सकता है इन सारी चीज़ों में। लेकिन हाँ, जल्दबाज़ी में महँगी चीज़ मत खरीदिए, क्योंकि जब भी शुक्र नीच का होता है ना दिखावा, व्यक्ति दिखावा में जाता है। तो दिखावा नहीं करना है। 1 तारीख से 2 तारीख, 1 और 2 तारीख केवल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा 15 दिन की बल्कि मैं बोलूँगा, क्योंकि पूरे महीने शुक्र नीच के रहने वाले हैं। किसी के कहने पर पैसा उधार मत लीजिए, क्योंकि शुक्र षष्ठस्थ हैं। बिना जाँचे कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। व्यापार में केवल जुबानी भरोसे पर सामान या सेवा मत दीजिए। पेमेंट कब आएगा, कितना आएगा और किस तारीख को आएगा, ये पहले साफ कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। पति-पत्नी के बीच भी पैसा, समय या परिवार की किसी बात पर बहस हो सकती है, क्योंकि सप्तमेश शुक्र है, वो षष्ठस्थ हो जाएँगे, यानी कि तृगस्थ होने के बाद ये स्थिति उत्पन्न होती है। बहस करने से बचिए। यहाँ आपकी बात गलत नहीं होगी, लेकिन बोलने का तरीका मामला बिगाड़ सकता है, क्योंकि वाणी के ग्रह हैं। गुस्से में कही गई एक लाइन कई दिन की दूरी बना देगी। इसलिए बात साफ कहिए, लेकिन आवाज़ ऊँची मत कीजिए, ये मेरा कहना है। 3 अगस्त के बाद काम की गति बढ़ेगी। नौकरी ढूँढ रहे हैं तो आवेदन भेजिए। इंटरव्यू का इंतज़ार कर रहे हैं तो फ़ॉलो अप कीजिए। पुराना क्लाइंट जवाब नहीं दे रहा है तो दोबारा बात कीजिए, बात बन जाएगी। सेल्स में अगर आप हैं, मार्केटिंग में हैं, मीडिया में हैं, यूट्यूब में हैं, ऑनलाइन वर्क है, आपकी टीचिंग है, आपकी काउंसलिंग है, राइटिंग है और आप कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई अगर आप हैं मेष राशि वालों, तो अच्छा मौका मिलेगा आपको। लेकिन मौका घर बैठे नहीं आने वाला है। आपको सामने आना होगा, लोगों से बात करनी होगी और आप अपने काम की जानकारी सभी के समक्ष उस उचित व्यक्ति के पास पहुँचानी पड़ेगी। ठीक है जी? छोटे भाई-बहन या किसी करीबी व्यक्ति से बहस से बचना होगा आपको, क्योंकि बुध की स्थिति यहाँ है, दोनों जगह पर है। आपको लगेगा कि सामने वाला आपकी बात नहीं सुन रहा होगा, लेकिन सच ये होगा कि दोनों अपनी-अपनी बात कह रहे होंगे। सुन कोई नहीं रहा होगा, इसलिए आदेश देने के बजाय सीधे काम बाँट दीजिए। कौन क्या करेगा और कब तक करेगा। ये भाई-बहनों के बीच में भी, फ्रेंड सर्कल में भी, बच्चों के बीच में भी, माता-पिता के लिए भी, सबके लिए ये नियम लागू होता है। और 5 अगस्त के बाद घर और परिवार से जुड़े काम बढ़ेंगे। घर बदलने, रिनोवेशन कराने या फिर नया फर्नीचर लेने, वाहन खरीदने या फिर प्रॉपर्टी खरीदने, अ, इन सब बातें अगर चल रही हैं, तो इनमें आपको सफलता मिलेगी। अगर नहीं चल रही हैं, बस मन में है, तो जो वहाँ पे आ जाएगी सारी बातें, क्योंकि बुध इन्हीं भाव में आने वाला है। लेकिन प्रॉपर्टी के मामले में जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। केवल ब्रोकर या फिर सेलर्स की बात पर भरोसा करके टोकन मत दीजिए, क्योंकि गुरु भी अस्त हैं, शुक्र नीच के हैं। संभल कर रजिस्ट्री हो, ओनरशिप हो, लोन हो और इन बाकी डॉक्यूमेंट की बिल्कुल बाकायदा जांच कराइए, तभी जाकर के आगे बढ़िए।
बैंक लोन या फिर सरकारी कागज अटका हुआ है तो 6 से लेकर के 10 अगस्त के बीच दोबारा कोशिश कीजिए। कोई पुराना डॉक्यूमेंट हो या फिर एड्रेस है, सिग्नेचर है या फिर इनकम प्रूफ की कमी सामने आएगी, उसे पूरा करने के बाद काम आगे बढ़ेगा। माताजी के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए और कमजोरी हो या फिर बीपी हो, पेट से संबंधित प्रॉब्लम हो या नींद की समस्या हो या पुरानी परेशानी बढ़ रही है, तो इसे सामान्य कहकर मत छोड़िए, आप उस पर प्रॉपर ध्यान दीजिए, इग्नोर मत कीजिए। विद्यार्थियों के लिए ये समय कोर्स हो या फिर एडमिशन है, परीक्षा के फॉर्म या नई स्किल सीखने के लिए ठीक रहेगा, लेकिन केवल कोर्स में नाम लिखाने से कुछ नहीं होगा। रोज का समय तय करना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में, खराब स्थिति में नहीं है। सूर्य हो, बुध हो, तो अच्छी स्थिति में है। 11 से लेकर के 15 अगस्त के बीच रुके हुए जवाब मिलने शुरू होंगे आपके लिए। जॉब है, पेमेंट है, अप्रूवल है, मीटिंग है या फिर बिज़नेस प्रपोज़ल में आगे की बात बनेगी आपकी। ठीक है? नौकरी करने वालों को कोई नया काम दिया जाएगा। शुरुआत में लगेगा कि बोझ बढ़ रहा है, लेकिन यही काम आगे आपकी पहचान बनाएगा। बस एक सावधानी रखिए, दूसरों की गलती अपने सिर मत लीजिए। ईमेल हो, मैसेज हो और ज़रूरी कागज़ सँभाल कर रखिए। व्यापार करने वालों को नया क्लाइंट मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी में कम रेट मत बताइए। पहले काम पूरा समझिए, फिर कीमत तय कीजिए। सामने वाला बड़ा ऑर्डर देने की बात करेगा, लेकिन शुरुआत छोटा काम देख कर करना पड़ेगा आपको। छोटा काम देख करके करेगा, बल्कि मैं ये बोलूँगा। पैसे के मामले में 1 से लेकर के 15 अगस्त तक का नियम बहुत सीधा है। जो पैसा आए, उसे तुरंत खर्च मत कीजिए। पहले ज़रूरी पेमेंट कीजिए, पुराने कर्ज़ को कम कीजिए और कुछ रकम बचाकर रखिए। स्वास्थ्य में मैंने आपसे बात की ही, आपके थोड़ा एसिडिटी का अगर प्रॉब्लम हो, गले में प्रॉब्लम हो, त्वचा में प्रॉब्लम हो, नींद की परेशानी हो, तो थोड़ा-सा सावधानी बोल के पूरी नींद लेने की कोशिश करिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। देर रात तक जगना और समय पर खाना ना खाना दिक्कत बढ़ाने वाला है, ये स्थिति है। सावन के सोमवार 3 या 10 अगस्त को शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, क्योंकि इस बीच में तो ये 2 ही ये 30 तारीख से शुरू होगा, तो 15 दिन के अंदर 2 ही स सोमवार आएँगे। तो आप गाय के कच्चे दूध में काले तिल डाल करके शिव जी का अभिषेक करिए, ठीक रहेगा आपके लिए। बिल्वपत्र चढ़ाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप कीजिए। लेकिन पूजा के बाद उसी दिन एक रुका हुआ काम भी पूरा कीजिए, है ना? और एप्लीकेशन भेजिए, डॉक्यूमेंट ठीक कीजिए या फिर पेमेंट का फ़ॉलो-अप कीजिए, ये सब कुछ करना ज़रूरी है। बाकी देखिए, ये तो आपकी मोटा-मोटी तौर पर है, आपकी कुंडली क्या कहती है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप देश में हैं, विदेश में हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो मेष राशि वालों, 1 से लेकर के 15 अगस्त के बीच भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन पहला कदम आपको उठाना होगा। पैसे को सँभालिए, बोलते समय गुस्से को रोकिए और 3 अगस्त के बाद अपने काम को पूरी ताकत से आगे बढ़ाइए, शुभ रहेगा। बाकी आप यहाँ तक पहुँचे, अभी तक आपने सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, कमेंट और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखना है। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।